दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आने वाले समय में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, किस तरह से अर्थव्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश बढ़ाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे और कैसे मजबूत किया जाए, इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दीपाली गोयनका, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेल्सपन इंडिया के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। एक फोकस जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में, उन्होंने कहा ये राइजिंग इंडिया, दिस इज़ अ सेंचुरी दैट विल बी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिफाइंड बाय इंडिया। उसमें अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं आपसे महिलाओं के संदर्भ में ये पूछना चाहता हूँ कि वो भी जो 4 पिलर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें एक महिला भी शक्ति भी है। और बजट में भी हमने देखा बहुत सारे एलोकेशंस हुए थे स्टार्टअप्स से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आप इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं और इसमें आगे और क्या करने की ज़रूरत है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण और मजबूत हो सके, इंडस्ट्री बिजनेस से लेकर गांवों तक? सबसे पहले ये ज़रूरी है हम लोग बात करेंगे महिलाओं की। आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत चीज़ें करी हैं हमारी महिलाओं के लिए। बट इम्पॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट्स कैसे उसको आगे लेकर जाते हैं, जहाँ पे वो काम करती हैं वो कैसे उनको सपोर्ट करते हैं। कहना है कि बहनें काम करें हमारे साथ, हम 100% डिवर्सिटी की बात करें, पर वो बहनों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे से ज़्यादा उनको हम कैसे स्किलिंग करें फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, काम के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए। इसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जैसे कॉर्पोरेट्स आगे क्या क्या स्टेप्स लेंगे उसके लिए। चाहे वो कम्युनिटीज़ में हमने जैसे वर्कशॉप्स करी हुई हैं फैमिलीज़ को सेंसिटाइज़ करने के लिए, बहनों का वर्कलोड लेने के लिए, या जो हमारे पास हमारी बहनें आती हैं उड़ीसा से, झारखंड से या कहीं से भी काम करने के लिए, उनके लिए कि भाई उनको आगे कैसे उनका रोड मैप और करियर मैप बनाना है, या हमको उनको इंडस्ट्री 4.0 में ट्रेनिंग करनी है, या उनको आत्मनिर्भर बनाना है। अगर वो कम्युनिटी में है, जब भी आके कुछ काम करना चाहें वो कर सकती हैं। सो आई थिंक ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो कि हमको करनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमको आत्मनिर्भर बहनें बनानी पड़ेंगी, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही और इस दिशा में जो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक नया फैसला बजट में भी अनाउंस किया गया, स्किल डेवलपमेंट एक फोकस रहा है रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार का। आपको लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ रेडी टू मीट दिस चैलेंज ऑफ गिविंग वेरी लार्ज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंस्टेंस, जिसके बारे में अभी कोशिश हो रही है? I will always say it's not about a man or a woman, it is about the capability. आप capable हैं तो काम मिलना चाहिए, and I think we should be equally contesting the role whether it's a man or a woman. तो capability होगी तो बिल्कुल बेशक काम मिलना चाहिए, and I think that's what it is. We have to, I mean we all have to be competing in an equal world, and I think that's what it needs to be. दैट इज़ द स्पिरिट दैट शुड बी फॉलोड। और Absolutely. एक आखिरी सवाल वेब की इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स में विशेषकर ये बार बार कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी स्टार्टअप्स जो खुल रहा है उसमें भाग लिया है। इस तरह के जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड यू नो दिस वर्ल्ड मच बेटर, उनको किस तरह के चैलेंजेस अभी फेस करने होते हैं और आने वाले समय में उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर और ज़्यादा डाइवर्स हो सके, उसके लिए और क्या करने की ज़रूरत है? दो तीन चीज़ें हैं, एक तो फाइनेंसिंग, फंडिंग, mentorship and guidance. I think these are a couple of things that women will definitely need. And kind of an easy passage to, kind of reaching out to people whom they can really take help from. Not only about, financing, but also about guiding them, about the challenges that they're facing. And I think that's what it is. थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्रिविलेज टॉकिंग टू यू। Thank you. I don't know. दिल्ली से मुकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।